हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है सखी रिद्धि यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मेरे एपिसोड्स को कंटिन्यू करते हुए एक बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी टॉपिक आपसे शेयर करना चाहूँगी। देखो, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ पर्टिकुलर फील्ड में, बट येस मैं अपने व्यू पॉइंट्स रखना चाहती हूँ जो भी मुझे लगता है। ये सारी बातें मैं मेरे व्यू पॉइंट से बताती हूँ, और व्यू पॉइंट मतलब ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत रिसर्च, थोड़ी बहुत नॉलेज, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ और थोड़े बहुत एक्सपीरियंस जो मैं सुनती हूँ, ऑब्जर्वेशन को मिलाकर मैं ये व्यू पॉइंट्स आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इस एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ सही और अच्छा करियर। मैं पैशन को कैसे करियर बनाना है, उसी से रिलेटेड ये एपिसोड है। सही और अच्छा करियर क्या होता है कि हम ज़्यादातर फोकस जो करते हैं ना, ये बड़ों की ही गलती होती है जो बच्चों को भुगतनी पड़ती है कभी कभार, और फिर बच्चे के साथ साथ माँ बाप भी भुगतते हैं। हम नाम और पैसा इन दोनों के पीछे भागते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसको नाम और पैसा नहीं चाहिए, मैं फिर से क्लियर कर दूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है। प्रॉब्लम ये है कि लोग सबसे पहले नाम और पैसा, स्टेटस, आप किस पोजीशन पे काम करोगे, किस रुतबे के साथ काम करोगे, वो सब दूसरों को कहने में आपको मज़ा आएगा, इसलिए कभी कभार आप ऐसा करियर चुनते हो। तो मैं पहले ही बता दूं, इससे पहले जो मैंने आपको क्लैरिफाई किया था कि पैशन, इंटरेस्ट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करियर को चुनने के वक्त, क्या ध्यान में रखना है। तो इसी से कुछ बातें हैं मैं बोलूँगी। वेरी फर्स्ट जो बात है वो सारे बच्चों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, और दूसरे भी इसे ज़रूर सुनना। For students, you all have different interest, different zone of expertise, different zone of happiness. But the problem is that you all are not aware about various courses and syllabus available. Reason? Nobody is there to tell you the full picture, to tell you the full story. कोई नहीं है जो आपको पूरी कहानी या पूरी पिक्चर सुनाता है। पूरी कहानी और पूरी पिक्चर, ज़्यादातर जो लोग होते हैं जिनसे आप एडवाइस मांगते हैं या जो आपके सराउंड्स होते हैं, वो आपको सिर्फ स्टोरी का वो पार्ट सुनाते हैं जो उनको अच्छा लगता है, उनको समझ में आता है। फिर उस छोटे से हिस्से को आप समझकर कंक्लूजन निकाल देते हो। आपको पता है ना, कभी भी कोई बात बीच में से समझनी नहीं चाहिए। शुरुआत से लगाकर अंत तक सुनो, समझो, और उसके बाद मॉरल ऑफ द स्टोरी पर आओ। जैसे थर्स्टी क्रो की पूरी कहानी के वजह से हमें पता चला कि हमें किस तरह प्रयत्न करना चाहिए, और फिर हम मॉरल ऑफ द स्टोरी पे आए कि ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड। वैसे ही हमने बहुत सारी कहानियों को सुनकर समझ में लाया कि कैसे कंक्लूजन पे आते हैं। सो योर ड्यूटी स्टूडेंट्स, सो योर ड्यूटी यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स, आपका ये ड्यूटी है कि आप पूरी पिक्चर जाने, पूरी स्टोरी जाने। मैं आपको फिर बता दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 बच्चे हैं और पर्टिकुलर एक प्रोफेशनल कोर्स है, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब वैसे ही हमें पता है, क्योंकि उस प्रोफेशनल कोर्स का नाम बहुत है, उसके पासिंग परसेंटेज बहुत कम है, 10 के 10 बच्चे पास नहीं होने वाले। समझ लो आप उन 2 बच्चों के इर्द गिर्द हो, या आपके पेरेंट्स उन 2 बच्चों के इर्द गिर्द हैं जो वो प्रोफेशनल कोर्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाता है। क्योंकि उनकी खुशी इतनी होगी, वो भी सुनकर आपको यही बोलेंगे कि गो फॉर इट। अब इसके जगह दूसरा उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वो स्टूडेंट्स के आसपास हो, वो 2 स्टूडेंट्स के आसपास इन 10 में से जो वो प्रोफेशनल कोर्स को अटेम्प्ट करने के बाद भी फेल हो गए। तो उनकी सैडनेस, उनका एक्सपीरियंस की वजह से आपके पेरेंट्स या आप खुद सोचोगे कि ना बाबा ना, इस प्रोफेशनल कोर्स में नहीं जाना है। मैं वही तो बोल रही हूँ, दूसरों के एक्सपीरियंस और दूसरों के चाल ढाल, बिहेवियर, वॉटेवर आप जो बोलो, क्योंकि वो उनका कर्म है। आई डेफिनेटली बिलीव इन कर्मा, इन एक्टिविटी। आपकी ट्राई कितनी है, आपने कितना परसेंट दिया है उसमें। आप 100% ना देकर कुछ परसेंट की कमी रखकर बोलते हो कि अरे यार मैं कैसे रह गई या रह गया, और आप 100% देने के बाद भी यू गेट सर्टन रिजल्ट। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप पहले खुद पूरी पिक्चर जानो,
उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है? ऐसे मेरे वीडियोस को सुनकर मुंडी हिलाकर कुछ नहीं, पेन बुक रेडी रखो और नोट डाउन करो कि स्टोरी आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, कैसे समझोगे, कौन कौन स्टोरी के किरदार होंगे जो आपको हेल्प करेंगे पूरी स्टोरी, पूरी पिक्चर आपको समझने में। जब आप पूरी पिक्चर, पूरी स्टोरी समझ लोगे, सुन लोगे, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे आओगे ना, तो वो कंक्लूजन डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपका करियर चुनने में, और डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस रहोगे। क्यों पता है? क्योंकि आपने खुद जाना, खुद पहचाना, खुद समझा, खुद ट्राई एंड एरर मेथड यूज़ किया, और उसके बाद आप वो काम अपना रहे हो, तो आपको उसके लूप होल्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब कुछ पता होगा। नहीं तो क्या होता है, हाय शिट, मुझे नहीं पता था ये कोर्स में इतना पढ़ना पड़ता है, मुझे नहीं पता था ये कोर्स में इतना समय लगता है। नहीं, ऐसे करते करते आपको पता है आपके माता पिता का कितना पैसा बर्बाद हो जाता है, समय कितना बर्बाद हो जाता है, और आप खुद डीमोटिवेट हो जाते हो। मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ ना, मैं वो उन लोगों के लिए नहीं बना रही हूँ जो सक्सेस हो गए हैं, मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो कंफ्यूज हैं, जिनको पता नहीं है कि उन्हें क्या करना है। क्या करने के लिए लोग बड़े बड़े काम बताते हैं, पर कभी कोई साधारण सिंपल जो आपके मन और दिल को खुश करे वैसा काम नहीं बताता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप रिसर्च करो, सर्च करो, आपको डेफिनेटली आपका पॉइंट मिल जाएगा। गो कहाँ? अभी कहीं नहीं जाना है। आपके पास YouTube है, आपके पास किताबें हैं, आपके पास बहुत सारे गुणी लोग होंगे। अच्छा, गुणी से मतलब है, मैं फिर से बता दूं, वो नहीं जिनके पैसों की अमाउंट ज़्यादा है, वो जो रियल में लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। अब इसके लिए यंगस्टर्स भी कोई होते हैं, मिडिल एज लोग भी होते हैं, तो कोई उम्र वाले लोग भी होते हैं जिनसे आपको लगे कि उनकी बातें सुनकर मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप उनकी बात डेफिनेटली सुनो। रियल में आपको जो अच्छा लगे ना, आपके दिमाग को, आपके कान को जो अच्छा लगे, उसको सुनो, उनको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। सच बता रही हूँ, खुशी आपको जो मिलेगी ना, वो किसी और जगह से नहीं मिलेगी। आपको मैं करियर रिलेटेड बता रही हूँ। अब ये जो खुशी, ये जो सेटिस्फैक्शन, जो वीडियो में बात कर रही हूँ, मैं आपके करियर से रिलेटेड बात कर रही हूँ, ठीक है? प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, सेटिस्फैक्शन एट वर्क प्लेस की मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि काफ़ी बार हमें पढ़ाया जाता है साइकोलॉजी ऑफ पीपल वर्किंग टूवर्ड्स वर्किंग प्लेस, उनका जो रवैया होता है, बिहेवियर होता है एट वर्किंग प्लेस कैसा होता है, मैं उससे रिलेटेड बात कर रही हूँ। क्योंकि प्रोफेशनल वजह भी है जो लोगों को तकलीफ़ में पहुंचाती है, या लोग उससे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसलिए ये मैं पॉइंट आपसे शेयर कर रही हूँ। 30-40 की उम्र में होने के बाद आप सोचोगे कि मैंने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। नहीं, हाँ, देयर इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट, बट स्टिल मैं अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं, मैं उनको क्लियर कर देना चाहती हूँ। फाइंड आउट योर जोन ऑफ इंटरेस्ट, योर जोन ऑफ एरिया वेर यू वॉन्ट टू वर्क अपॉन। आपको खेतीबाड़ी पसंद है, फ्रूट्स पसंद है, वेजिटेबल्स पसंद है, प्लांटिंग पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, करो। क्यों? किसी से सुना नहीं आपने कि इसमें भी करियर होता है? या लोग ज़्यादा पूछते नहीं है ऐसे करियर वालों को, या फिर स्टेटस नहीं है ऐसे करियर में? नो। हाँ, अगर ऐसी सोच आपकी है, या आपके आसपास की है, या फिर आपके शुभ चिंतकों की है, गलत सोच है। ये सारे सोर्स से भी पैसे कमाए जाते हैं, ये सारे सोर्स से भी खुशी मिलती है, और ये सारे सोर्स से भी घर चलता है। आप रिसर्च करें इन टॉपिक पे, अगर आपको इनमें इंटरेस्ट है, डेफिनेटली इंटरेस्ट है, बहुत सारे जनों को है, लेकिन फिर उसको साइड में रख देते हैं और जो हमने सुना है उसी को फॉलो करते हैं, और फिर डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। एंड सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ जानने के बाद भी we do smoking, we do drinking, we do n number of things which is not good for our healthy life. So start. अच्छा, एक और बात मैं आपको मेरी पर्सनल जो है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगी। ये ऐसा नहीं है कि आपको इन्हीं को सुनना है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इफ़ यू रियली वांट टू एक्सेल और एक्सपर्टाइज इन योर एनी स्मॉल फील्ड, और यू वांट टू गेट सेटिस्फैक्शन और सक्सेस इन डूइंग एनी स्मॉल वर्क, स्मॉल मतलब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल बोल रही हूँ, मेरे लिए सारे काम एक समान है, लिटरली एक समान है। क्योंकि मैंने जब ये जाना कि काम क्या होता है, खुशी क्या होती है, सक्सेस क्या होता है, तो मुझे समझ में आ गया कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस वो काम सही है और आपको कमा के दे रहा है। ठीक है, तो प्लीज़
ट्राई टू लिसन दिस पर्टिकुलर पीपल। सबसे पहले आपको तो पता ही होगा, फिर मैं बता देती हूँ मेरे जोन ऑफ इंटरेस्ट की बात। संदीप माहेश्वरी जी डेफिनेटली बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं, यंगस्टर्स से बात करते हैं, और आप है ना उनको सुनो, रोज़ रात को सुनो, एक एक पॉइंट को उठाओ, सुनो, हो सकता है आपके 10 में से 1-2 डाउट तो क्लियर हो ही जाएंगे। दूसरे हैं सदगुरु जी, डेफिनेटली मैनी पीपल लव इट, मैनी पीपल लव इट, इंटरनेशनल लेवल के हैं यार। सदगुरु जी की बातें सुनो, एक तो सच बता रही हूँ आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, दूसरा बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारे फैक्ट्स, प्रैक्टिकल बातें आपको पता चलेगी। तीसरे हैं गौर गोपाल दास, उनकी भी इंग्लिश मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैं भी उनको सुनती हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें सही लगती है मुझे, मैं एग्री करती हूँ, तो मुझे ये पसंद है। आप भी इनकी बातें सुनो, इनकी किताबें पढ़ो, रियल में इट रियली हेल्प्स यू। आपको पता है आप भले 20 ईयर्स के हो, 24 ईयर्स के हो, 30-40 ईयर्स के हो, बट आपको नॉलेज आ जाएगा जो काफ़ी बार 80 साल के इंसान को भी नहीं होता है, क्योंकि आप नॉलेज गेन कर रहे हो और नॉलेज की कोई उम्र नहीं होती। बीके शिवानी जी को सुने, वो भी बहुत सॉफ्टली बहुत अच्छी बातें करती है बीके शिवानी जी। रियली जब मैंने उनकी बात से रिलेट किया, समझ में आया, देन आई स्टार्टेड एग्रीइंग विद देमसेल्फ। अच्छा, मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ एग्री, मैं फॉलो वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा कि मैं एग्री वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मैं फॉलो वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये थोड़ा पर्सनल वाली बात है, मैं बाद में शेयर करूँगी ये। एनी वन ऑफ योर चॉइस जो आपको रियलिटी फैक्ट्स की बातें समझाए और उनको सुन के आपको सारी चीज़ें समझ में आए। और हाँ, टिल डू फ्रेंडशिप, बाय बाय। और हाँ, मेरे नेक्स्ट एपिसोड का भी वेट ज़रूर करना, और भी बहुत सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी जो शायद आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, और उसको शेयर भी करना, ठीक है।